हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? तो साथियों, आज यहाँ पर बात होगी आज पशु पक्षी और जो कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर स्लाइड में लिया है। तो आपके यहाँ पर सुपर 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस जानवर के हमेशा अग्रदंत बढ़ते रहते हैं जिससे वो चीज़ें कुतरते रहते हैं। आपके जितने भी पशु होंगे जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी पक्षी होंगे और जो रेप्टाइल्स होंगे, है ना, इंसेक्ट होंगे, इन सभी को हमने यहाँ पर लिया है। तो प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस जानवर के हमेशा अग्रदंत बढ़ते रहते हैं जिससे वो चीज़ें कुतरते रहते हैं। तो आप सभी को पता है कि ऐसा कौन सा है भाई जानवर जिसके अग्रदंत बढ़ते रहते हैं और चीज़ों को कुतरते रहे। अगर ना कुतरे तो क्या होगा, उसके दांत और बड़े हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, चूहा हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, चूहा। अगर ऑप्शन में आपके गिलहरी है तो आप गिलहरी को लॉक करिए, चूहा है तो चूहा। क्लियर, सी ऑप्शन को लॉक करिए आप। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव है, आंसर क्या लगाएंगे आप, निगेटिव लगाएंगे, है ना। तो झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही नेता होती है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ ही होती हैं और हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, फटाफट से लॉक करिए कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही नेता होती है। जैसे आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सब कुछ तय करते हैं, वैसे यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, सही है। ये ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है। और हमें पूछा क्या गया है, हमें निगेटिव चाहिए। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ ही क्या करती हैं, सब कुछ तय करती है। तो इसलिए यहाँ पर हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ ही होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी पॉजिटिव है। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करे, हाथी कीचड़ में खेलना। हाथी क्या है, एक बड़ा जानवर है ना, इसलिए उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो पानी और कीचड़ में खेलना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। अब आपको लग रहा होगा हाथी अगर बड़ा जानवर है तो भैया खूब सारा खाता होगा और सोता भी खूब होगा। तो यही ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन आपका निगेटिव है कि हाथी एक दिन में यानी कि 24 घंटे में, याद कैसे करोगे, 24 घंटे में ये 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितने घंटे, तो 2 से 4 घंटे, इसलिए निगेटिव पूछा गया। तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन की प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। यानी कि जो चौड़े दांत वाले होते हैं, जिनके ऐसे जानवर जिनके आगे के जो दांत होते हैं, 2 दांत जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, ऐसे पशु कैसे भोजन करते हैं, उनकी भोजन की प्राथमिकता क्या होती है। तो बताइए ऐसे पशु कैसे होंगे भाई, वो तो शाकाहारी होंगे, शाकाहारी। जिस पशु के भी आगे के दांत आपको चपटे दिखें, समझ जाइए वो शाकाहारी पशु हैं। जैसे आप गाय को ले लीजिए, भैंस को ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, है ना। ये सब कैसे हैं, ये सब आपके शाकाहारी हैं। जब शाकाहारी हैं तो आप इनका दांत देखे हो तो आगे इनके जो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं। तो ये क्या खाएंगे, दूसरे पशुओं का मांस, बिल्कुल गलत है। फल खाएंगे, अनाज खाएंगे, अनाज तो हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्या खाएंगे, तो घास एवं साग। घास का मतलब जो घास उगती है और साग का मतलब चरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं चरी। तो इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि शीत निद्रा जीव हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो शीत निद्रा जीव है, जो ठंडियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो ऐसे जीव जो होते हैं वो आपके रेप्टाइल्स होंगे। जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो शीत निद्रा में ठंडियों के दौरान चले जाते हैं। जैसे आपकी क्या हो गई, छिपकली क्या आपको ठंडियों में दिखती है, नहीं। जितना टाइम तक ठंडी रहती है वो शीत निद्रा में चली जाती है, कहीं बिल में घुस जाती है और वो निकलती नहीं। जो दीवारें होती हैं उनकी जो दरार होती है उसमें वो घुस जाती है और ठंडी जाने के बाद ही वो बाहर निकलती है। तो ये शीत निद्रा जीव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो ऊपर की इनकी चमड़ी होती है ना वो ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ठीक। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है।
यहाँ पर पूछा गया है कि छिपकली है, गौरैया है, कछुआ है, सांप है, ठीक है। तो इसमें सब में ऐसी कौन सी विशेषता है जो सेम समान पाई जाती है सभी में? तो पहला है छिपकली, अंडे देते हैं। छिपकली क्या अंडे देती है क्या? गौरैया अंडे देते हैं। कछुआ क्या अंडे देते हैं? सांप अंडे देते हैं। ए ऑप्शन आपका हो गया। अब बी ऑप्शन को क्लियर करिए। छिपकली ये जहरीली होती हैं, बिल्कुल छिपकली जहरीली होती है। क्या गौरैया जहरीली होती है? नहीं। अगर गौरैया जहरीली नहीं होती है तो आप बी ऑप्शन को काट दीजिए, आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कछुआ क्या जहरीला होता है? नहीं होता है। सांप तो भाई होता है। तो सब सारे ऑप्शन तो नहीं मिल पा रहे हैं ना, सभी में तो एक जैसी विशेषता नहीं हो पा रही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका कट गया। सी ऑप्शन के देखिए, ए भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। छिपकली भूमि में रहती है, क्या जल में भी रहती है? नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन कट जाएगा। कछुआ है, जल में रहता है, भूमि में रहता है, लेकिन छिपकली और गौरैया तो नहीं रह सकते ना। और डी ऑप्शन है, इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। शल्क का मतलब क्या होता है? शल्क का मतलब क्या होता है? बाल होता है। जो इनकी शरीर पे जो बाल होता है उसको शल्क बोलते हैं। तो इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। तो क्या कछुए के शरीर पर बाल होता है? नहीं होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन भी क्या हो गया? कट गया। अब आपका बचता है कौन ऑप्शन? ए, कि छिपकली अंडे देते हैं, गौरैया अंडे देते हैं, कछुआ अंडे देते हैं और सांप अंडे देते हैं। ये अंडे क्यों देते हैं? कैसे आप जानेंगे कि अंडे, ये इतने जो जीव हैं वो अंडे देते हैं? जिनके शरीर पर आपको बाल दिखे, है ना, शरीर पर बाल और बाहरी कान दिखे, ऐसे जीव क्या देंगे? तो अंडे देंगे, ठीक है। सॉरी, अगर आपको शरीर पर बाल दिखे और बाहरी कान दिखे तो ऐसे जीव आपके क्या देंगे? एक शिशु को जन्म देंगे, एक बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है। किसको जन्म देंगे? तो बच्चे को जन्म देंगे। और क्या आपको छिपकली के शरीर पर बाल दिखता है? नहीं दिखता है। गौरैया के शरीर पर बाल दिखता है, अगर बाल के साथ साथ कान भी दिखता है? नहीं दिखता है। कछुआ के शरीर पर बाल और कान दिखता है? नहीं दिखता है। सांप के शरीर पर बाल और कान दिखता है? नहीं दिखता है। जब नहीं दिखता है तो ये क्या देंगे? ये अंडे देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर दिखता तो ये एक शिशु को जन्म देते और नहीं दिखता तो ये बच्चे देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है कि जंगल में कोई घुस गया है। जब किसकी बात हो रही है भाई? किसकी बात हो रही है कि सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों, जब वायु से पत्तों की बात आ गई तो इसका मतलब किसकी बात की जा रही है? ये बात की जा रही है बाघ की। किसकी बात की जा रही है? बाघ की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे रंग कौन से हैं? अच्छा, जो जानवर रात में जागते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रात्रिचर प्राणी। रात्रिचर प्राणी। और जितने भी जानवर रात में जागते हैं वे हर चीज़ को सिर्फ 2 ही रंग में देख पाते हैं, एक काला और दूसरा सफ़ेद। यहाँ पर कहीं काला सफ़ेद दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। सी ऑप्शन को लॉक करिए। ऐसे प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो भी प्रश्न यहाँ पर हम लिए हैं सारे प्रश्न आपको सीटेट में मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 8 है कि वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? बताइए किसकी बात की जा रही है कि अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है? कौन है वो? तो वो है आपका बाघ। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। वो है आपका बाघ। नहीं, स्लॉथ नहीं होगा भाई, कुत्ता भी नहीं होगा। कुत्ता अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में नहीं घुमा पाता। प्रश्न नंबर 9 है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछा क्या गया है? कौन सा कथन सही है? सही वाला बताइए। हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं।
एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियों को खा सकता है। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। बिल्कुल। तो हाथी जो है, सबसे पहले तो हाथी एक दिन में 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बड़ा जानवर है, उसको कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है क्योंकि कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडक पहुंचाती है। आपका सी ऑप्शन भी सही हो गया। हाथी झुंड में सबसे जो बड़ी मादा हाथी होती है वही सब कुछ तय करती है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन भी सही हो गया। अब आप कहिए कि एक वयस्क हाथी है, अगर बड़ा हाथी है तो वो एक दिन में 200 किलोग्राम से तो अधिक पत्तियाँ और टहनियाँ खा लेता होगा, लेकिन जब 200 किलोग्राम की बात करें तो तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सही होता तो 100 किलोग्राम। ठीक है, अगर सही आंसर होता तो 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियाँ खा जाता है कौन, एक वयस्क हाथी। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो गया। आपका डी, सी और ए ऑप्शन किस में है, डी, सी और ए, सी ऑप्शन को लॉक करिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। सब सभी को पता है बी ऑप्शन 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियाँ और टहनियाँ खा लेता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 11 है, स्लाथ कहाँ पाया जाता है। स्लाथ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि स्लाथ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर स्लाथ की बात की जा रही है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन को लगाइए कि स्लाथ कहाँ पाया जाता है। तो स्लाथ पाया जाता है आपके मध्य और दक्षिण अमेरिका में। मध्य और दक्षिण अमेरिका में आपका स्लाथ पाया जाता है। एक कैसे दिखता है, तो भालू जैसे दिखता है। ये पूरे दिन पेड़ों से 17 घंटे तक पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता रहता है। सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए नीचे उतरता है। इसका पूरा जो जीवन काल होता है वो 40 वर्षों तक जीवित रहता है, और 40 वर्षों में ये 7 से 8 बार ही पेड़ों से नीचे उतरता है। क्लियर। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कि प्रश्न 12 कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किसके कारण होता है। ये जो पशुओं, आप गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, भेड़ बकरियों को देख लीजिए, शेर को देख लीजिए, बाघ को देख लीजिए, है ना। तो ये जो उनके त्वचा पे जो डिजाइन होता है, जैसे बाघ के ऊपर देखो काली और पीली धारियाँ होती हैं, वो क्यों होती हैं। आप गाय को देख लीजिए कि उनके ऊपर कैसी कैसी डिजाइन बनती है। बकरियों को देख लीजिए तो उनके ऊपर जो डिजाइन होती है वो क्यों होती है, किसके कारण होती है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है, उस जलवायु के कारण होती है जिसमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्ती प्रकाश के कारण होती है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। कुछ पशु के बाल पतले होते हैं और कुछ पशु के बाल मोटे होते हैं। तो जो कुछ उनके जो है त्वचा पर डिजाइन होती है, पैटर्न होता है, वो उनके बालों के कारण होता है। क्लियर। जलवायु के कारण नहीं होता भाई, जलवायु बी ऑप्शन को लॉक नहीं करिएगा आप। प्रश्न नंबर 13 है कि सप्ताह में एक बार शौच करने वाले जीव का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है कि किसकी बात की जा रही है, स्लाथ की बात की जा रही है, जो कि 17 घंटे तक वृक्षों से उल्टा लटक कर क्या करता है, सोता है। 17 घंटे, आपको 24 घंटे भी मिलेगा, आपको लॉक करना है 17 घंटे। अब मध्य और दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है जीव। प्रश्न नंबर 14 लॉक ही है ना, कि यह भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की क्या खाता है, उसी की पत्तियां खाता है। अगर 1 ग्राम पत्तियां खा लिया ना तो 1 महीने तक इसको पचाने में लगता है। इतना आलसी जीव है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, और 40 वर्षों में कितने बार पेड़ों से नीचे उतरता है, तो 7 से 8 बार। क्लियर।
प्रश्न नंबर 15 है कि नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो दिए गई सभी जानवरों में पाई जाती है। ऐसी विशेषता जो सभी जानवरों में पाई जाती है, सभी जीवों में पाई जाती है, जैसे कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, मधुमक्खी, ऐसी विशेषता आपको देखनी है जो सभी जीवों में पाई जाती है। शरीर का शल्कों से ढका होना, अभी हमने बताया शल्क का मतलब क्या होता है कि जो बाल होते हैं, है ना। तो कछुए पे क्या बाल होता है, नहीं होता तो काट दीजिए। भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना, है ना। भूमि पर एक ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है क्या? एक ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है लगता है। भूमि पर तथा जल दोनों में रहना, तो यहाँ पर भाई अब छिपकली को देख लीजिए तो ये भूमि और भूमि पर रहती है ना, जल में तो नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन कट गया। अंडे देना, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, मधुमक्खी, ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ना। जहरीले, मधुमक्खी आपकी जहरीली हो सकती है, छिपकली और लेकिन बाज तो नहीं हो सकता ना, कछुआ, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग करता है, और ऐसा कौन सा पक्षी है जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर हो जाएगा कौवा। कौवा जो है अपने घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग क्यों करता है भाई, बताइए क्यों करता है, कमेंट कीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 17 है ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। आपके कपड़ों को कोई सीता है तो उसको बोलते हैं दर्जिन, उसको क्या बोलते हैं, दर्जी बोलते हैं, टेलर बोलते हैं। और जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है उसको बोलते हैं दर्जिन चिड़िया, जिसको बोलते हैं टेलर बर्ड। ठीक है, टेलर बर्ड जिसको बोलते हैं दर्जिन चिड़िया, है ना। अगर आपके कपड़ों को सिले तो टेलर, और पत्तों को सिले तो क्या हो जाएगा, टेलर बर्ड। प्रश्न नंबर 18 अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी। जब झटके की बात करें तो मैना को लॉक करिए, और अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकने वाला पक्षी तो उल्लू हो जाएगा। अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकने वाला पक्षी उल्लू, और अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी तो मैना। नहीं, कपोत को कबूतर बोलते हैं, कबूतर को ही कपोत बोलते हैं। 270 अगर 270 डिग्री की बात करें पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, तब आपका हो जाएगा क्या, उल्लू। प्रश्न नंबर 19 है कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। 1949 में, 1963 में, 1951 में, 1952 में। तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया 1963 में। कैसा मोर, तो नीला मोर, है ना। कैसा मोर, तो नीला मोर। प्रश्न नंबर 20 है वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है परंतु अब इस चिड़िया को के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह गायब हो गई है, वह चिड़िया कौन सी है। किसकी बात की जा रही है भाई, मोर की, कोयल की, तोता की, गौरैया की, बताइए क्या गायब हो जा रहा है धीरे धीरे। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है। जो विशेष दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन मनाया जाता है, तो गौरैया दिवस। कौन सा दिन, तो गौरैया दिवस मनाया जाता है। विशेष दिन मनाया जाता है गौरैया दिवस। कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। क्यों मनाया जाता है, तो गौरैया संरक्षण के लिए, पक्षियों के बचाव के लिए गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिससे पक्षियों का बचाव हो सके, है ना। अब इतनी ज़्यादा गर्मी है, बताइए इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बेचारे पशु पक्षी क्या करें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि तीन पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से ही देख लेते हैं। यानी कि जो चीज़ हम 2 मीटर, अगर हम नज़दीक आ गए उस चीज़ के 2 मीटर के करीब है तो हमको दिखाई दे रहा है, उस पक्षी को भैया 8 मीटर से ही दिखाई देता है। बताइए ऐसा पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध।
बाज, चील और गिद्ध। इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है, बहुत दिखाई दे, देखते नहीं पहले इनको प्रकृति का सफाई करता मानते थे। कोई भी मृत चीज़ दिख जाए बस 1 सेकंड में साफ, अब तो नहीं दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? जो मीट को काटेंगे और खाएंगे वो क्या होंगे? वो आपके होंगे मांसाहारी। मांसाहारी। और मांसाहारी पक्षियों की चोंच कैसी होती है? तो हुक जैसी होती है ना। आपने कभी देखना, जो मांसाहारी पक्षी होंगे उनकी चोंच हुक जैसी होती है, ऐसे। और जो तिकोने आकार की चोंच देखें, तोता की चोंच आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पाले रहते हैं। तो जो तोता, जो जितने भी शाकाहारी पक्षी होंगे उनकी जो चोंच होगी वो तिकोने आकार की चोंच होगी, जैसे कि तोता हो गया, जितने शाकाहारी पक्षी होंगे। लंबी पतली सुई जैसी चोंच होती है जो पानी में रहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तने में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? पेड़ों के तने में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है, बताइए, और अपना घोंसला भी बनाता है। उसको बोलते हैं कठफोड़वा। कट मीन्स काट, काट मीन्स तना, जो तने में छेद करता है उसको बोलते हैं कठफोड़वा। क्लियर? प्रश्न नंबर 24, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है? उसको क्या कहते हैं भाई? कौन सा पक्षी है? दर्जिन पक्षी है क्या? मैना है? उल्लू है? उल्लू है। उल्लू जो है 270 डिग्री तक अपना जो है गर्दन पीछे घुमा लेता है। दर्जिन पक्षी जो है वो पत्तों को सीकर अपना घोंसला मस्त बनाती है। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन को घुमाती है। किसकी बात की जा रही? फाख्ता पक्षी की बात कीजिए। जो फाख्ता पक्षी है वो कांटों के बीच, जैसे मेहंदी में अपना घोंसला बना लेता है, कांटों के बीच बना लेता है, और कैक्टस के बीच भी अपना घोंसला बनाता है, यानी कि कांटों के बीच में ही अपना घोंसला बनाता है, वो कोई भी पौधा हो। प्रश्न नंबर 25 है, यही जो है एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर गौरैया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? घर की चिड़िया किसको कहते हैं? घर की चिड़िया किसको बोलते हैं? घर की चिड़िया आजकल आपको सबसे ज़्यादा जो दिखाई देती है आपके घरों में चिड़िया कौन सी होती है? वो होती है गौरैया। कौन सी होती है? तो गौरैया होती है। और गौरैया को क्या बोलते हैं? तो घर की चिड़िया बोलती हैं, है ना। गौरैया संरक्षण के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, गौरैया दिवस। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 27 है, चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है। पॉजिटिव के साथ आंसर करना है, पॉजिटिव। यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न मिले, मतलब पशु से भी प्रश्न है, पक्षियों से भी प्रश्न है, और आपके जितने भी रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जीव हैं, उनसे भी प्रश्न हैं। पूछा गया कौन सा सत्य है। चींटियाँ एक ही पंक्ति में चलती हैं। जब चींटियाँ चलती हैं तो वे ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं। अन्य चींटियाँ रास्ता के लिए इस गंध का अनुसरण करती हैं। वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं। वे अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर ढूंढ सकती हैं। बताइए कौन सा आंसर सही होगा भाई। पूछा गया कौन सा आंसर सत्य है। तो चींटियाँ एक ही पंक्ति में चलती हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। जब चींटियाँ चलती हैं तो ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं, जिससे दूसरी भी चींटियाँ कतार में लग जाती हैं, है ना। वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली। चींटियाँ क्या होती हैं? बहुत परिश्रमी होती हैं। चींटियाँ क्या होती हैं? बहुत परिश्रमी होती हैं, और कभी भी शीत निद्रा में नहीं जाती हैं, कभी भी ठंडियों के दौरान शीत निद्रा में नहीं जाती हैं, और वे अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर ढूंढ लेती हैं। तो बिल्कुल डी ऑप्शन भी सही है। ए बी डी किस में है भाई? ए बी डी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी डी। प्रश्न नंबर 28 कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान दिखे, शरीर पर बाल दिखे, वो क्या देंगे? वो एक शिशु को जन्म देंगे। और ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान ना दिखे, शरीर पर बाल ना दिखे, वो क्या देंगे? वो अंडे देंगे। ठीक है, अब बताइए, आपको देखना है कौन सा सही है। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। अभी हमने बताया वो बच्चे एक शिशु को जन्म देंगे। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे विकसित शिशु को जन्म दे दें। आप चमगादड़ को देखें, चमगादड़ को एक शिशु को जन्म देता है, वे उसको कान होते हैं। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना।
ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान, शरीर पर बाल होते हैं, नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। बिल्कुल, अगर नहीं है तो अंडे देंगे। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, वे एक शिशु को जन्म देते हैं। बिल्कुल, ए और बी सही है, केवल ए और बी। किसमें है? डी ऑप्शन, केवल ए और बी। कोई भी प्राणी हो गया, वो चाहे फीमेल हो, है ना, मनुष्य फीमेल हो, गाय भैंस हो, भेड़ बकरियां हो, अगर शरीर पर बाल दिखे, कान दिखें, तो तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या होगा, है ना। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन खोजे। गलत कथन, आपको निगेटिव के साथ निगेटिव गलत कथन खोजना है। सांप के कान नहीं होते। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए। सांप है किसानों को दोस्त। तो सबसे पहले सांप के कान नहीं होते। बिल्कुल, क्या है? गलत चाहिए ना, ये आपको, ये सही है। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है। बिल्कुल, दूसरा भी सही है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। सांप के कितने? 2 खोखले दांत होते हैं, 2। और भारत में 6 प्रकार के, तो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप है किसानों को दोस्त, आपका 5वां ऑप्शन भी सही है। तो अब गलत आपका क्या हो गया? तो आपका गलत हुआ तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा गलत है। तीसरा और चौथा को लॉक करिए, क्योंकि गलत तो यही है ना, आपको गलत वाला ही तो चाहिए। प्रश्न नंबर 30 है, बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला चाहिए, गलत। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं। बाघ को आपने देखा है, उनके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती है। द बिल्ली की प्रजाति। ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है। बिल्कुल सही। अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती हैं। तो मनुष्य से 4 गुना नहीं, मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती हैं। ये गलत है। यहाँ पर 4 गुना है, 6 गुना ज़्यादा होती है ना। और इसकी गर्जना 5 किलोमीटर तो सुनी जा सकती है, तो गलत है। इसकी गर्जना जो होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। आपको यहाँ पर भ्रमित करने के लिए देखो ऐसे दिया जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत पूछा गया? गलत कौन सा है? सी और डी। सी और डी यानी कि सी ऑप्शन को लॉक करिए। तो साथियों, ये थे आज के 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे ऐसी वीडियो और भी हम लाते रहें। और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपको 30 में कितना आपने स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।